साथियों नमस्कार। आज एएसओ का एग्ज़ाम हुआ जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है बीपीएससी का, क्योंकि इसमें सीटें भी कम थी। इसलिए एलिमिनेट करने के लिए, अभ्यर्थियों को एलिमिनेट करने के लिए इतना टफ प्रश्न पूछा गया। तो इसके जितने भी जीएस क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज़ से संबंधित, सामान्य अध्ययन से संबंधित, उसका हम विश्लेषण करेंगे। आंसर मतलब उसका आंसर एनालिसिस होगा। पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ऊपरी कारा मतलब होता है अतिरिक्त टैक्स। ये बेसिकली जो टेनेंट फार्मर होते थे उन पर लगाया जाता था। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर ये लग रहा है, ए नंबर होना चाहिए। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर, एडिशनल टैक्स होता था ये। ऊपरी ऊपरी मतलब अतिरिक्त, कर मतलब टैक्स, ऐसे भी गेस किया जा सकता था। दूसरा प्रश्न, दूसरा रीजनिंग का है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोग देश बनाया है? तो ये पुराना करंट अफेयर्स है, तो इसका आंसर होता है केन्या। क्या होगा? केन्या। 3 नंबर का आंसर क्या होगा? अमेरिका ने किसे गैर नाटो सहयोग MNMA, मेजर नन नाटो अलाई घोषित किया है? तो केन्या। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व प्रबंधन में है, तो PNB है, पंजाब नेशनल बैंक। रीजनिंग का प्रश्न है, एक वर्ग की, ये भी मैथ का है, कौन से प्रसिद्ध, क्वेश्चन नंबर 8, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक माने जाते हैं जो आयुर्वेद के संस्थापक हैं, जिन्होंने संहिता की रचना की है? तो सुश्रुत होगा, क्योंकि सुश्रुत संहिता इन्होंने ही लिखा है। विकास और विनोद की उम्र मैथ का सवाल है। 9 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, 10 नंबर भी मैथ है, 11 भी मैथ है। जीडीपी और क्वेश्चन नंबर 12, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को चेंज किया गया है, संशोधित किया गया है। तो क्या किया गया है? तो जीडीपी के लिए आधार वर्ष है 2022-23, 2022-23, तो ये दोनों में से होगा। सीपीआई के लिए है 23-24, तो 23-24 इसमें है, तो ये होगा। और आईआईपी के लिए 22-23, तो ये आंसर विकल्प सी होगा इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 13 भी रीजनिंग है। ये बजट का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025 में अनाउंस हुआ, उसमें एमएसएमई को नए ढंग से, नए सिरे से डिफाइन किया गया है। जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था और टर्नओवर लिमिट, उसमें बढ़ाया गया है। तो वो क्या है? तो ये याद रखने का तरीका क्या है? इसको 4 गुना कर देना है। क्या कर देना है? 4 गुना। तो सूक्ष्म का 2.5 करोड़, ये तो सही है। इसका 4 गुना कितना होगा? तो 4 गुना 10 करोड़ होगा। टर्नओवर यानी कि निवेश सीमा से 4 गुना अधिक है टर्नओवर, तो 2.5 करोड़ का 4 गुना 10 करोड़, ये सही विकल्प है। लघु का है 25 करोड़, सही है। और 125 गुना 4, 100 करोड़, ये भी सही है। 250 करोड़ निवेश है मध्यम में, गलत है ये। यहाँ पर 125 करोड़ है। कितना है? 125 करोड़। 125 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 500 करोड़। तो 500 करोड़ होगा यहाँ पर लिमिट, लेकिन ये गलत है। तो इसमें सी, कौन सा यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो सही है ए और बी। ए आंसर इसका हो जाएगा, ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ही जो मौर्य वंश का था, जो कौटिल्य के हेल्प से नंद वंश का आखिरी जो शासक था घनानंद, उसको गद्दी पर से हटा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अशोक के शिलालेख जो बिहार के, जैसे कि पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज है, पश्चिमी चंपारण में रामपुरवा है, लौरिया नंदनगढ़ है, तो उसमें जो मिलता है क्या उसमें अहिंसा, सहिष्णुता और आधारित धर्म की नीति को बढ़ावा देता है? तो ये सही है।
एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के बारे में पाटलिपुत्र का तो ये गलत होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा, बिंदुसार नहीं चंद्रगुप्त मौर्य होगा। तो 3 गलत है, 1 और 2 सही है। तो कितने विकल्प सही हैं इसमें? केवल 1 और 2। तो 16 हो गया। वायुमंडल में हमेशा क्या होता है? एटमॉस्फेयर में वायु, ऑक्सीजन, धूल, उपरोक्त सभी होता है। म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आरबीआई के द्वारा की गई है ये। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति है, यानी कि उसी के अनुरूप है, कॉपी है उसका? नहीं है, क्योंकि हड़प्पा लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता, जबकि जो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि है जिसको किलाक्षर लिपि भी बोलते हैं, मेसोपोटामिया लिपि जो है उसको क्या बोलते हैं? किलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसे पढ़ा जा सकता है। मिस्र के लिपि को भी पढ़ा जा सकता है, तो ये एक समान नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा है सभ्यता भर में मानक वाट और मापों का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की एकरूपता का प्रतिनिधित्व सही है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वाट था वजन जो नापतोल के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो एक समान एकरूपता को, यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है, तो यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है, तो ये सही है। तीसरा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने होते थे क्योंकि वो कुम्हार के चाक, ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता में जो कुम्हार थे वो चाक से परिचित थे, चाक से क्या थे? परिचित थे, तो चाक से अनजान थे, ये गलत है। तो कितने यहाँ पर क्या है, कौन से कथन पर विचार करना है, कितने सही है? तो 1 गलत है और 3 गलत है, केवल 2 सही है, तो केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर, यदि ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 25 साइंस का है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में। अभी ऑब्जेक्टिव लेंस, माइक्रोस्कोप यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी है उसका फोकल लेंस बढ़ाने से क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने से, फोकल लंबाई बढ़ाने से क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला होता है L/F/D/FE। तो ये यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ाएंगे तो फोकल लंबाई को सूचित किया जाता है ऑब्जेक्टिव वाला को FO से ऑब्जेक्टिव, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता घटेगा, जबकि जो दूरबीन होता है टेलीस्कोप उसका शक्ति बढ़ेगा, क्योंकि दूरबीन में जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है FO/FE होता है, यानी समानुपाती होता है, इसलिए ये फॉर्मूला विशेष प्रश्न है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति घटती है जबकि दूरबीन की बढ़ जाएगी, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा रिपोर्ट इसमें डाउट है, क्योंकि WTO के द्वारा ये भी जारी नहीं किया जाता है, ना ही निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो दोनों में रुझान रिपोर्ट भी UNCTAD के द्वारा जारी किया जाता है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, और निवेश भी, तो दोनों हो सकता है इसमें। 29, 30। हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई? ये UPSC 2016 का भी प्रश्न है, तो ये चीनी रेनमिनबी हो जाएगा, चीनी रेनमिनबी। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल प्रशासन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने लाया था 1571 में, अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया, एकदम सही कथन है। 10 साला सिस्टम अकबर ने शुरू किया था, अकबर के शासनकाल में ही शुरू किया गया था, लेकिन जो 10 साला सिस्टम था, पद्धति प्रणाली, उसको बनाया था उसका वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने विकसित किया था, अकबर ने शुरू किया था।
जो कि भू राजस्व प्रणाली थी, तो ये भी सही है। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, ये भी सही है। जागीर का मतलब ही होता है भूमि, तो इसमें तीनों कथन सही होना चाहिए, तीनों, सी आंसर होगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न, बिना पंखुड़ियों वाले फलों का परागण कैसे होता है? बिना पंखुड़ी वाला फूल का पोलिनेशन कैसे होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें पंखुड़ी होता ही नहीं, तो हवा के माध्यम से आसानी से हो जाता है। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न किसके पास भेजा जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। विधानमंडल है तो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, ये डी नंबर आंसर होगा इसका। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है तो एक सुपर कूल्ड विलियन के रूप में, बी होगा इसका आंसर, एक अतिशीतित विलियन। पाइरोलुसाइट, साइलोमेन और ब्रूनाइट किसके अयस्क हैं? तो मैग्नीज का अयस्क है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? तो पेरिस, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन सभी राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड का राजधानी है या यूके का, बर्लिन जर्मनी का राजधानी है। और चारों जो शहर है वो सब किसी न किसी नदी के किनारे, ये सब समानता है। तो भिन्नता क्या है? भिन्नता दो तरह से इसमें देख सकते हैं कि जो लंदन है वो द्वीपीय देश का राजधानी है, तो लंदन भी हो सकता है इससे आंसर। और एक और है कि जो मैड्रिड, पेरिस, बर्लिन और लंदन है वो उत्तरी यूरोप का कंटिनेंट है, जबकि मैड्रिड वो दक्षिण यूरोप का कंटिनेंट है। तो बी और सी दोनों तरह से इसमें भिन्नता हो सकता है। लंदन द्वीपीय देश में है, ब्रिटेन, और मैड्रिड जो है वो दक्षिणी यूरोप में है, बाकी जो तीन है वो उत्तरी यूरोप में है। नारियल का खाद्य भाग है तो भ्रूणपोष है इसका। फिर बजट का प्रश्न है, बजट में जो दाल के आत्मनिर्भरता के बारे में बात किया गया है तो इसमें कौन सा दाल है? तो इसका ट्रिक बना सकते हैं तुम, ती से तूर, उड़द, मसूर। और बिहार वाला जो बजट है उसमें मूंग का वर्णन है, उसमें मूंग का वर्णन है। अरहर, मूंग, उड़द है बिहार वाला बजट में, और केंद्रीय बजट में है तूर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। ये तो सही है। 5 वर्षीय गलत है, 5 वर्षीय कॉटन के लिए है। प्रत्येक राज्य में ये भी नहीं है, तो केवल एक कथन सही है इसमें, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 46 का डी। 47 का, जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है तो वह राज्य की विधायिका के दोनों सदनों में तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? तो विधेयक पर सहमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अपनी सहमति रख सकता है। तीनों कथन है सही। धन विधेयक पर उसमें लौटा नहीं सकता है, धन विधेयक को लौटा सकता है नहीं, तो 4 छोड़ देंगे तो 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा तय होता है? तो परमाणु का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये हो जाएगा आंसर। बजट 2025 के अनुसार, और ये जो बिहार बजट है वो अल्टीमेट एस्पायरेंट में वीडियो वाला आप देख सकते हो, उसमें मैंने इसकी चर्चा की है बिहार केंद्रीय बजट में। तो बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सबसे अधिक है राज्य कर शुल्क व्यय में, उसके बाद ब्याज है, उसके बाद ये है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 51, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और रेशे हो जाएगा आंसर इसका। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में कौन लूटा था? ये तो फारस का यानी ईरान का था, नादिर शाह। किस देश ने भारत को, जो ये तुर्की ने बैन कर दिया था? तुर्की और भारत में विवाद चल रहा है, तो तुर्की निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में CWG आता है बिहार, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो मैक्सवेल ने दिया ये सिद्धांत।
यदि कणिका सिद्धांत पूछता कि प्रकाश एक पार्टिकल है, कण है, तो वो सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। पौधों में शीर्षक प्रभुत्व के संबंध में लिखित कौन सा कथन सत्य है? ये टफ क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। शीर्षक कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। मानव विकास रिपोर्ट, तो HDI इंडेक्स में भारत का स्थान 134 गलत है, 130 है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं, बी नहीं है, बाकी ये वाला ठीक है। इसका थीम जो विषय है ग्रिडलॉक को तोड़ना ध्रुवीकृत दुनिया में, ये सही है, तो केवल ए हो जाएगा। केवल ए सही है, तो केवल बी गलत है, केवल बी गलत है, इसका सत्य है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो निकेल, लोहा, कोबाल्ट लौह चुंबकीय है, तो इसमें निकेल हो जाएगा। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है? तो वैसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है जो न्यायालय में यानी कि कोर्ट में विचाराधीन है। मिलान करना है इसमें, तो ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बनना, जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सब ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। तो एक का मिलेगा 1 का 2। असंघनन क्या होता है? संघनन, जैसे फ्रिज से कोई बोतल निकालते हैं तो संघनित होकर उसके बोतल के ऊपर जल के कण हो जाते हैं। तो संघनन मतलब जलवाष्प का द्रव में बदलना, गैस से तरल में बदलना। तो ये 5 का 3 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2, 5 का 3, 1 का 2, 5 का 3, 1 का 2, 5 का 3, यही तो हो जाएगा इसका आंसर सी। 1 का 2, 5 का 3। तो 2 को भी यदि पता है तो एलिमिनेट करके इसको बना सकते हैं। तो 64 का सी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 के बीच है? तो समशीतोष्ण होता है, इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। उष्णकटिबंधीय तो 0 से 25 होता है, मकर रेखा तक, कर्क रेखा तक, उसके ऊपर फिर पोष्ण, फिर शीतोष्ण। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम ने कही, एकदम सही है। तुलु वंश से संबंधित जो महान राजा हैं वो कृष्णदेवराय है, एकदम सही है। और उन्होंने अमुक्त माल्याद की रचना की है तेलुगु में, ये भी सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था शायद ही। दक्कन और मराठा के बीच, दक्कन और ये विजयनगर के बीच, विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे और इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो इसमें कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो सभी कथन सही है। एक निश्चित, ये मैथ का है। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्षता ये राजेंद्र सिंह किए थे भारत की ओर से, तो भारत हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना, तो बहुत चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 71, यदि धारा यानी करंट दुगना होगा तो ऊष्मा क्या होगा? तो ऊष्मा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है H समानुपाती H इक्वल टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर RT। तो I यानी करंट बढ़ाएंगे 2 गुना तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ऊष्मा 4 गुना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना अधिक होगा, डी। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ा था? तो डगलस होगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लेग्रैंड। डगलस ने उन पर गोली चलवाई थी, जिसके कारण उनका बायां हाथ पर गोली चली थी और बायां हाथ को उन्होंने गंगा नदी पार कर रहे थे, तो उसी नाव के दौरान उन्होंने नाव के यात्रा के दौरान ही अपना जो बायां हाथ काट कर गंगा को सौंप दिया था। तो लेग्रैंड हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो रेडियो तरंग का सबसे अधिक होता है, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर दृश्य।
तो इंफ्रारेड रेडियो, इंफ्रारेड के ज़्यादा होता है रेडियो आरोही क्रम पर। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुम्बकीय उपकरणों का आरोही क्रम क्या है, यानी कि कम से ज़्यादा। इंफ्रारेड से सबसे कम इंफ्रारेड का होता है, उसके बाद रेडियो का होता है। रेडियो का कम होता है, इंफ्रारेड से रेडियो अधिक, गलत है। तो इसमें सी होगा, रेडियो से अधिक होता है अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से अधिक होता है विजिबल, उससे अधिक होता है यूवी, उसके बाद गामा। तो सी होना चाहिए इसका आंसर, 74 का सी। किसी एक न्यायाधीश को एक दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 222 के तहत। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र, आर्टिकल 222, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक घटना है, तो केवल प्राकृतिक घटना तो है, लेकिन इसमें मानव, ये जो मानवीय कृतियाँ हैं, मानव के द्वारा किया गया कार्य वगैरह, वो भी उसमें बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, इसमें भी मानव का योगदान है। इसमें जो एकदम गलत है ये है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं है। ऊपरी भाग जैसे समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो जंतुओं के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाता है, पृथ्वी को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000, गलत है। पूरे बिहार का ही सतह का क्षेत्रफल 94,000 है, तो उत्तर बिहार का 90 कहाँ से हो जाएगा? लगभग बिहार उत्तर और दक्षिण मध्य से बटा हुआ है, आधा आधी में, तो उत्तर बिहार का 53,000 है, साउथ बिहार का 40,000 है। तो ये दोनों कथन गलत है, एक सही होना चाहिए, केवल एक होगा इसमें सही। गोगाविल के बारे में, तो गोगाविल के बारे में पूछा गया है, तो ये कटिहार में है, तो किस में नहीं है? तो समस्तीपुर में नहीं है, कैमूर में नहीं है, नालंदा में। 1, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री ये जैव ईंधन से संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 82 का आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रनोदकों में उपयोग किया जाता है? तो सभी उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, N2HF4 भी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ था? तो मद्रास की संधि। क्लोरोमान टी क्या है? कि कीटाणुनाशक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन नहीं होते? तो स्पर्म सेल में नहीं होता है गैप जंक्शन। 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य में जनसंख्या के बारे में है, तो ए होना चाहिए, जनसंख्या प्रति 10, और भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बड़ी होगी। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किसे, तो अर्जेंटीना है, इसमें बहुत सारा देश था, उसमें से एक अर्जेंटीना भी है। परमाणु शब्द किसने गढ़ा? डेमोक्रिटस ने गढ़ा है। परमाणु शब्द किसने दिया सबसे पहले? डेमोक्रिटस। समिति पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, तो स्वर्ण समिति जो 42वां संविधान संशोधन के लिए समीक्षा के लिए लाई गई थी, इसी समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को ऐड किया गया। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, तो उसकी पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पुतली का आकार घट जाता है, बढ़ जाता है, और जब लाइट में जाते हैं तो आकार घट जाता है, तो पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आँख में प्रवेश होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवार रहते हैं? तो 84%। मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण, इसमें होना चाहिए MnO4, हालांकि इसमें भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उचित आंसर ये है MnO4 2-, तो इसमें स्टार लगा सकते हैं। फाइटोक्रोम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फाइटोक्रोम
का उत्पादन स्थल तना है? नहीं। केवल तना में ही नहीं होता, तना के अतिरिक्त भी होता है। ये एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक है? नहीं, प्रकाश सेंसिटिव है, ये संश्लेषक नहीं है। फाइटोक्रोम प्रतिदीप्त, ये भी गलत है, तो ये सही है। यह एक जैव प्रोटॉन युक्त वर्णक है। किसके द्वारा मद्रास, मुंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट होना चाहिए। शैवाल के लिए गलत कथन खोजें। एल्गिन शैवाल द्वारा बनता है? एल्गिन शैवाल के द्वारा, सही है। एल्गिन भूरे शैवाल ब्राउन एल्गी से बनते हैं, सही है। अगर ग्रेसिलिया से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। मैनीटोल लाल शैवाल का? नहीं, मैनीटोल भूरा शैवाल का खाद्य भंडार है, ये गलत है, गलत कथन यही है। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष में भोजन के लिए, तो सही है। 2024 में सुरक्षित एआई के लिए इसका आंसर बलेचली घोषणा हो जाएगा। ग्लाइकोजेन मुख्यतः मानव के किस अंगों में होता है? तो ये लीवर और मसल्स में होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। राष्ट्रीय परिवार संस्थान, तो इसमें 34% होगा आंसर, जो कि 1/3 के निकट है, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कौन सा अन्य से रीजनिंग है? वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण दर के बराबर हो जाती है, क्या कहलाती है? क्षतिपूर्ति पॉइंट, कॉम्पनसेशन पॉइंट कहलाती है। नगर पालिका का गठन के लिए, निर्वाचन के लिए विघटन से 6 माह की अवधि के, ये सही है। यानी जब नगर पालिका का विघटन हो गया, भंग हो गया, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। और जो नया गठन होगा नया चुनाव के बाद, वो शेष समय के लिए ही रहेगी, शेष बचे हुए समय के लिए, ये नहीं कि उसका फिर 5 साल चलेगा, तो शेष समय के लिए होता है। तो 1 और 3 सही होगा इसमें, बी नंबर आंसर 112 का बी। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कौन समूह में नहीं आता है? तो इसमें गौरैया, कबूतर और चील एवीज हैं, यानी पक्षी हैं, जबकि चमगादड़ स्तनधारी जानवर जंतु में आता है, तो ये होगा। किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की है। इंडो वैश्विक रणनीति में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, तो ये आंसर होगा इसका। कौन सा कथन बिहार का जनगणना है? एक स्कूल में आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है। कौन सा औषधीय पौधा कैंसर के लिए? हिमालयन यब होता है प्रयोग इसका। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपेस्टोल पुरस्कार, ये समाचार पत्रों में न्यूज में था, तो ये रूस का है प्राइज, रूस का। पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? तो पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच है। कार्बन कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है? तो CH3 में। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 301 ये सही है, ये भी सही है, 266 भी सही है, ये सही नहीं है। 248 में विधि बनाने की शक्ति है, अवशिष्ट शक्तियाँ। कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? मास्ट कोशिका भक्षक नहीं है। मास्ट कोशिका जहाँ भी उसको अलग कर देंगे तो बचा क्या है? बचा है लास्ट ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज। आपराधिक मामलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का
अपीलीय क्षेत्र क्या है? सीमित है। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। कौन से समूह में नहीं आता है? बाघ, तेंदुआ, शेर, हाथी। बाघ, तेंदुआ, शेर ये सब बिल्ली प्रजाति का है, कैट स्पीसीज का जीव है, जबकि हाथी दूसरा है, तो हाथी हो जाएगा इसमें। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद इनके में से कौन प्रथम जो पहला सेशन होता है उसको कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। मानव रक्त में उपस्थित बफर क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है इसमें, H2CO3। एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। जल प्रदूषण के लिए इनके में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो तलछट प्रक्रिया है, सेडिमेंटेशन। पर्म रसिया में है पेट्रोल का भंडार, तो पर्म, उफा और क्यूसिन किसका खान है? पेट्रोलियम खाने हैं। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय योजना शुरू किया गया, तो ये खान मंत्रालय से संबंधित है। पीएच सूचक तो ये लाइकेन है। लोकसभा अगला 147, तो ये पुराना वाला पूछा है। आरिफ खान तो ये एट प्रेजेंट बिहार के राज्यपाल हैं, तो बिहार ऑप्शन में ही नहीं, इससे पहले वो केरल के ऑप्शन थे, तो 1 का 3 हो जाएगा, तो 1 का 3 डी आंसर हो जाएगा इसका। दाब की वही आयाम वही डायमेंशन होती है जैसा कि ऊर्जा प्रति इकाई आयतन की होती है। निर्माण श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो इसका आंसर ये होना चाहिए, चरसकी, कोलिमा, स्टेनोवा और याबलोनोवी। तो ये हो गया इसका समाप्त। तो इसमें जो करंट अफेयर्स से था वो पुराना करंट अफेयर्स था, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम सवाल थे और थोड़ा टफ था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सीटें कम थी तो एलिमिनेट भी ज़्यादा स्टूडेंट को करना है इसीलिए।